गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो रेडी हो गए, जा रहे हैं ऑफिस। अब ब्रेकफास्ट हो गया है और आज ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं हुआ है, मतलब ब्रेड मक्खन खाया है मैंने, क्योंकि लेट हो गया था। सुबह मैं उठा ही 8 बजे और 9 बजे मुझे ऑफिस निकलना होता है, फिर जाम मिलने लगता है, इसलिए तो चलता हूँ गाइस। आज गाय को रोटी भी देनी है। गाय गाय गाय। एक मिनट ना, आप लोग ला। अरे रुको एक मिनट। ये लग रहा है तो चल दिए हैं ऑफिस। अब आज ऑफिस में कुछ काम नहीं है, मतलब बेसिकली इस हफ्ते कुछ काम नहीं है, कम है। कोई इश्यूज आ नहीं रहे हैं और पुराना डेवलपमेंट हो ही चुका है। तो एक्चुअली हमारे ऑफिस में काम कैसे होता है ना, मतलब स्प्रिंट होती है। स्प्रिंट मतलब समझ लीजिए एक टास्क मिल जाता है मंथ स्टार्ट में कह लो मंथ के 15 दिन का, ठीक है। वर्किंग डेज को इंक्लूड करके 15, नॉन वर्किंग डेज को इंक्लूड करके 15 दिन का। तो वो 15 दिन का टास्क हम लोग करते हैं। मतलब जैसे कि अब मुझे मिल गया कि फलाना डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट अब हम करने को तो मतलब जो जैसे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वो हफ्ता दिन भी लग जाता है, और कभी सिंपल भी होता है तो वो 4 दिन 2 दिन में हो जाता है। तो स्प्रिंट एंड में, जैसे आज मेरी स्प्रिंट एंड है, तो ऐसा कोई रेस्ट रहता है, मतलब स्प्रिंट एंड में, क्योंकि टेस्टर्स के पास रहता है। जो भी आप डेवलपमेंट करते हो आखिरी के 3-4 दिन वो टेस्टर्स के पास रहता है। तो वो जो टेस्टर्स आपको इश्यूज रेज करते हैं वो ही काम रहता है सब। तो ऐसा ही है आजकल इस वीक, क्योंकि पूरा टेस्टर के ही पास था, तो टेस्टिंग ही हो रही है, तो इश्यूज नहीं है। चल रहा है। चलिए अब आप लोग से ऑफिस से निकल के बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बाय। तो निकल गए हैं ऑफिस से। आज फिर एक प्रॉब्लम हो गई, केयर टेकर फिर नहीं आया। अरे यार, पता है ये सब चीज़ें दिल्ली में ही मुझे फेस करनी पड़ रही है। ये सब चीज़ें मुझे बनारस में नहीं फेस करनी पड़ती थी। बनारस के लोग थोड़े ट्रस्टवर्दी हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि जितना लोग बड़े शहरों में जाते हैं उतना ही लोग ख़राब होते जाते हैं। सही में, मतलब मैं खुद बहुत इरिटेट हो चुका हूँ यार। केयर टेकर नहीं आता है ना, बेचारे वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, और मैं भी मतलब हो ही जाता हूँ ना। अब वो परेशान है तो हम भी परेशान हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल है, सही भी नहीं हो पा रहे हैं कि क्या बताएं। खैर उनके बारे में डिटेल में शायद आज बात करूँ मैं आप लोगों से कि कैसा है क्या है, बट ठीक है। कल आप लोग को एक वीडियो सोचा हूँ मैं, मतलब कल नहीं, इस वीकेंड शूट करने का, उससे रिलेटेड कि इंडिया में लोग डर रहे हैं। किस चीज़ से डर रहे हैं? एआई से डर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना ही क्यों डरना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो, और पता है सबसे बड़ी उसमें दिक्कत है कि कुछ यूट्यूबर्स डरा रहे हैं। मतलब यार तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, ठीक है, तुम्हारा वही है, रोजी लोगों को डरा के ही चल रहा है। एक यूट्यूबर है बहुत पॉडकास्ट कर रहा है भाई साहब, पॉडकास्ट भी कर रहा है, सब कर रहा है, खाली डराता रहता है। मतलब बड़े बड़े चैनलों पे आ रहा है। मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, लेकिन होपफुली वो संडे को व्लॉग आएगा आप लोग के लिए। चलिए घर पहुँच के आप लोग से बात करता हूँ। गेट खोलो भाई।
केयर टेकर आया कि नहीं अभी तक? नहीं आया, यही आया। हम आ गए, केयर टेकर नहीं आया। तुम ही तो हमारा केयर टेकर हो। चल। ये है सोसाइटी का 4th फ्लोर से व्यू सामने का। इधर पार्क है, उधर बैडमिंटन कोर्ट है, और ये है चिड़िया का घोंसला जिसको लोग 1-2 करोड़ करके खरीदते हैं। बताओ। इस सोसाइटी की भी बहुत स्टोरी है, मैं आप लोग से शेयर करूँगा वक्त आने पे। बहुत सारी स्टोरीज हैं। खैर अभी जा रहे हैं नीचे घूमने, देखने नीचे क्या है क्या नहीं है, तो घूमते फिरते हैं। आज बहुत टेंशन भी हो गई, पापा का केयर टेकर नहीं आया, तब से उसी में परेशान हूँ। बेचारे वो खुद भी परेशान हैं। केयर टेकर आता है तो नहा वहा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, बट अब नहीं आया तो फिर मुझसे भी कितना होगा, मतलब कहाँ तक होगा। मैं बस साफ़ सफाई कर सकता हूँ ना, उसके अलावा कितना अकेले का बस का नहीं है। मतलब जो इसके लिए प्रोफेशनल हैं वही करें, वो ज़्यादा अच्छा है ना, बजाय कि नॉन प्रोफेशनल आदमी सब करे, उनको चोट वोट आ जाए। वैसे भी हैवी है, इसी वजह से बट है दिक्कत। अभी नीचे चलते हैं, नीचे आप लोगों को दिखाते हैं और आज आप लोगों को बताते भी हैं डिटेल में। बच्चों का खेलने का जोन है, यहाँ पे भी उनके लिए झूले लगे। पेरेंट्स आते हैं शाम में, एक झूला झुलाते हैं। अच्छा है बच्चों के लिए, तो फ़ायदेमंद है कि नहीं? हाँ, शाम में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब हम लोग तो जाने वाले हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत जल्द। हाँ। हमारा बच्चा कैसे खेलेगा? अपने नए घर में। क्यों नहीं लौटाया और भाई? बता। नहीं बता। अभी अपने भाई का स्टोरी बता रही थी। नहीं, कोई स्टोरी नहीं बता रहे। और फिर जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तुरंत चुप हो गई। उल्टी सीधी स्टोरी बस फर्जी पे। फर्जी बोल रहा है, अब फर्जी बोल रहा है। किधर चलना है? पालक लेना है। मंदिर नहीं चलना है, ये नास्तिक औरत से शादी हो गया अरे है। पता है, कभी मंदिर जाते कभी नहीं जाते, कोई पहली अपने बार। अंडा चिकन, जब हम बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, अपनी मन मर्जी। अंडा चिकन खाएगी। हाँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ। हाँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, अंडा चिकन खाती है दिन भर, और थंबनेल के लिए फोटो ले रहे थे। तो अच्छी लूँ यार। ले लिए? नहीं, फिर से अच्छी। बस इतनी तुम्हारी अच्छी फोटो आती है, मेरी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी नहीं, खराब है। नहीं, प्लीज अच्छी लो, मंदिर की तरफ से लो। तो ऐसे। हाँ, थंबनेल। और मेरा मुंह सही अभी आया कि तुम्हारा मुंह वैसे ही खराब है। नया बाइक आया है भाई, नया बाइक। पार्टी होगा आज, तो पार्टी होगा, किसी का आया है बाइक, बधाई तो दे दे भाई, कांग्रेचुलेशन। बधाई दे दिए भाई। 20 रुपए का फूल माला है। माला नहीं, बाबा वो बंदर कहाँ है छोटा वाला? बेचारा भटकता रहता है इधर उधर, घूमता रहता है, सिम रहता है। आजकल उसकी सहेली है साथ में ना। चलिए इनका पेमेंट करके बात करते हैं। जिस बंदर का बात कर रहे थे वो क्या है कि वो छोटा बंदर है, लग रहा है अपने माँ बाप से दूर हो गया है। और वो बंदर कहाँ चला गया वो वाला बंदर? उसको एक डॉगी पाल रहा है। हाँ, मतलब गजब है। हम लोग भी पहली बार देखे एक डॉगी बंदर को पाल रहा है, और बहुत छोटा सा बंदर है यहाँ वो। इंसान तो पालते नहीं है किसी को। हाँ, अब हम तुम्हें पाल ही रहे हैं ना, कितना मुश्किल से। अभी खटखट हो रहा है, चलिए आगे निकल के बात करते हैं। देखिए ये अभी कहीं किसी फ्लैट में बिरयानी बन रही है, तो सुई करके बहुत अच्छी सुई करके सूंघ। अभी कल तक नाक खराब थी, आज सुई करके सूंघ रही है, और बिरयानी महक रही मुझे है। तो बिरयानी बहुत पसंद है।
उसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही कुछ थी। नहीं खाना है, बिरयानी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और मुझे भी सिर्फ बिरयानी पसंद है। बताइए कॉम्बिनेशन कितना डेडली है हम लोगों का। ये प्योर नॉन वेजिटेरियन और प्योर वेजिटेरियन। मुझे मिलता कहाँ है जल्दी। अच्छा है, मिलना भी नहीं चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू, यू शुड नॉट ईट। अरे ये हम तुम्हारे नौकर नहीं है, और ये इतना सामान हमसे उठवा रही है, अपने झोला लाई नहीं है और हमसे कह रही कि हम तुम्हारे नौकर नहीं। और हम इससे बोले हम भूल जाते काम के बीच में पानी पीना, तुम हमें याद दिला दिया करो। तो अब ये कह रही है हम तुम्हारे नौकर नहीं है। बताओ क्या किया जाए। देख लो भाइयों, ये सब बगल में रखा है, खुद ही लोगे ना, ये सब शादी के साइड इफेक्ट। खुशी हम बताएं। 2 साल पहले मेरा हंसता हुआ चेहरा था, आज बस चेहरे पे हंसी है। चेहरा हंसता हुआ नहीं है, लेकिन चेहरे पे हंसी है बस। तो अपना काम खुद करना सीखना पड़ता है। हाँ, शादी से पहले भी खुद ही कर रहे थे। तो को किस लिए लेके आए? मेड थोड़ी ना है। मेड नहीं हो, बट यू शुड बी सपोर्टिव ना। कितना सपोर्ट करे, मतलब तुम्हारे हाथ में पानी दे दे। और क्या, हाथ में पानी दो, बल्कि मुंह में पिलाओ भी। राजा साहब लोग नहीं होते। और क्या, वो वाला और क्या भाई चाहिए ट्रीटमेंट। चलिए ऊपर चलते हैं। ये होता है आराम। अब मम्मी से बाल सही करवाया जा रहा है। ऐसा ही जीवन मुझे भी चाहिए था, फंस गए हम। चलिए अब आप लोग से कुछ देर बैठ के बात करते हैं। कई लोग मुझसे मतलब जानना चाहते तो होंगे ही आप लोग भी कि पापा को हुआ क्या है, कैसे क्या हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ, 1.5 साल पहले, मुझे याद है आज भी तारीख 7 दिसंबर, और पता है 6 दिसंबर को मेरी कार आई थी, 7 दिसंबर को पापा के साथ ये हुआ। आधे लोग तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी कार तुम्हारे लिए अनलकी है। मतलब सोचो, जलने वाले लोग इतना तक बोल देते हैं कि कार लेके आए हो इसलिए ये सब हुआ है। मतलब ये लॉजिक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 6 तारीख को मेरी कार की डिलीवरी हुई थी, 6 दिसंबर 2024, करेक्ट 6 दिसंबर 2024 को। 7 दिसंबर 2024 को पापा को चलने में दिक्कत होने लग गई, मतलब चल नहीं पा रहे थे। तो हम लोग को समझ में नहीं आया उस समय, क्योंकि इनको एक बार और ऐसे हुआ था कि चल नहीं पा रहे थे। तो वो स्वाइन फ्लू करके कोई बीमारी नहीं फैली थी, शायद आप लोग को भी पता होगा। तो हम लोग को लगा वो है, तो बुखार भी था। तो हम लोग सोचे कि वो है पहले, मतलब हम लोग को क्या पता कि ये स्ट्रोक आया है हेड में, सर में। फिर नेक्स्ट मतलब रात शाम हो गई तब भी ऐसा ही था। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग लेके गए इनको डॉक्टर के यहाँ। कितना मुश्किल था, पापा मेरे हैं वेटेड, 120 किलो का वजन है उनका। तो फिर किस तरीके से हम लोग फर्स्ट फ्लोर उतारे थे वो हम ही लोग जानते हैं। मतलब एम्बुलेंस आई घर पे पहली बार, मतलब हमारे घर बनारस वाले घर में पहली बार एम्बुलेंस आई थी। तो एम्बुलेंस आई घर पे, और फिर उनको व्हील चेयर पर चढ़, मतलब स्ट्रेचर से उतारे किसी तरीके से, 8-9 लोग लग के। फिर हम लोग उनको ले के गए। फिर डॉक्टर देखते ही बोला कि सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन हुआ। फिर सिटी स्कैन में ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं समझ में आया, बट था थोड़ा तो पता चला। फिर उसके बाद अब मैं अकेला, सबसे बड़ी बात है मैं अकेला, कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का भी सपोर्ट नहीं, मैं अकेला। तो फिर मैं भी टेंशन में, अब बोला कि ब्रेन हैमरेज है। अब ब्रेन हैमरेज में सुनी तो बहुत कुछ थी यार। आदमी देखो यूट्यूब, गूगल, इंस्टा पे सब जगह 10 जगह दिखता है, ठीक है। तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया था। फिर बोला आईसीयू में एडमिट करना है। तो फिर आईसीयू में एडमिट हुआ। अगले दिन फिर हुआ कि एमआरआई करना है। फिर इनको लेके गए, एमआरआई हॉस्पिटल में हो नहीं रही थी, तो इनको दूसरे एमआरआई सेंटर लेके गए। वहाँ पे फिर एमआरआई हुई। फिर एमआरआई में आया कि सेरेबेलम में हल्का लीकेज हुआ है ब्लड का। तो फिर यही मोटा मोटी यही बीमारी थी। तो वो ब्लड के लीकेज ऐसा हुआ कि लेफ़्ट, जैसे राइट साइड में जब लीक करता है तो लेफ़्ट साइड डेड होता है, और जब लेफ़्ट साइड में लीक करता है तो राइट साइड लीक होता है। तो उनका राइट साइड में हुआ, इसलिए लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा काम करना बंद कर दिया। तो बट
फिर हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल उस समय भी मैं अकेला, मेरा ऑफिस भी रहता था, मैं हॉस्पिटल में बैठ के मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मैं उस समय एक्सेंचर में था, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मैं दिन भर हॉस्पिटल में बैठ के काम भी करता था, पापा को भी देखता था, और फिर रात में भी ऐसे ही हो रहा था कि रात में भी बैठ रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में ही सो रहा हूँ। मैं अकेला एकदम, मतलब टॉर्चर था वो मेरे लिए। 7-8 दिन किस तरीके से मैंने बिताया मैं ही जानता हूँ। तो ऐसा था। फिर करते कराते 7-8 दिन बाद घर लेके आए। फिर वही स्ट्रेचर से अकेले 4-6 लोग मिल के चढ़ाए। मतलब आप ये सोचो किसी का सपोर्ट नहीं। मतलब रोड से हम लोग, जो मेरे घर के बाहर ठेला वेला लगाते हैं, ठेला इन सेंस अंडा वंडा देते हैं, कुछ लोग झालमुड़ी वालमुड़ी देते हैं, तो हम लोग ने उनको बुलाया, 2 लेबर बाहर से बुलाए, 2-3 लेबर, फिर जाके उनको ऊपर चढ़ाया। फिर ऊपर चढ़ाने के बाद फिर केयर टेकर बुलाया, केयर टेकर रखा। मतलब केयर टेकर में पैसा अंधा बहता है। मतलब 30,000 रुपये तो सिर्फ केयर टेकर ले लेता है। केयर टेकर और फिजियोथेरेपी होती है सिर्फ 30,000 रुपये की महीने की, फिक्स था बनारस में। यहाँ पे तो दिल्ली में तो 48,000 रुपये लग रहा है। जब तक बनारस में थे तब तक 30,000 रुपये लग रहा था मंथली। और उसके अलावा जो उनके डायपर का खर्चा, कैथेटर का खर्चा, हर 15 दिन पे कैथेटर चेंज करना है, मेडिसिन है, मतलब छोड़ दीजिए वो सब। तो 1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। रोज़ फिजियोथेरेपी हो रही है, रोज़ दोनों टाइम एक्सरसाइज हो रही है। मतलब सब कुछ करके, दवा दारू। दिल्ली आए, फिर दिल्ली हम सोचे कि बनारस का डॉक्टर हो सकता है बेकार होगा। दिल्ली आए, दिल्ली में फोर्टिस में दिखाए, मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखाए, फोर्टिस में भी कोई रिस्पांस नहीं। मतलब आप समझो फोर्टिस वाले डॉक्टर, अब रिस्पांस की क्या बात है, फोर्टिस वाले डॉक्टर कह रहे जब तक फादर तुम्हारे खुद से कोशिश नहीं करेंगे। और मेरे फादर थोड़े वैसे हैं, आलसी हैं, थोड़ा आलस करते हैं वो, तो वैसा ही है कि वो, अब देखो कोई भी पढ़े तो रहना नहीं चाहता होगा, कोशिश तो वो भी करते होंगे, बट समहाउ नहीं हो पा रहा है। तो अभी फोर्टिस की मेडिसिन चल रही हैं। यही स्टोरी है उनकी। बहुत परेशान हो जाता हूँ। आज भी केयर टेकर नहीं आया, कल भी केयर टेकर नहीं आया, मुझे अपने हाथों से करना पड़ा सब कुछ। अब आप सोचिए कि मेरे साथ मुझे कितना दिक्कत होता होगा। मैं अकेला पढ़ता हूँ यहाँ पे, और सब देखना, घर भी, बाहर भी, ऑफिस भी, और अब तो यूट्यूब भी है। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। चलिए, विद दैट नोट चलते हैं अब आप लोग से कल एक नए व्लॉग में नए सिरे से फिर से बात होगी। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।